आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आज आईपीसी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 14। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में किया है। मैंने उसमें एक प्लान आपको बताया है कैसे हम चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो लोक न्यूसेंस को लेके है। इसमें हम तीन सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 268, 290, 291। उससे पहले मैं आपको चैप्टर का जो हेडिंग है, जो टाइटल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चैप्टर का टाइटल है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार के पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, मैंने कल भी आपको बताई थी कि जो लोक शब्द का यूज किया गया है वो सिर्फ लोक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेम, लोक सुविधा, लोक शिष्टता और सदाचार, इस तरह से पब्लिक पर प्रभाव डालने वाले, और पब्लिक के किन चीजों पर, उनकी इन 5 चीजों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में हम बात करेंगे। प्रभाव डालने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि लोक पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर यहां आईपीसी में क्यों लाया गया, जबकि देखा जाए तो उसका स्वरूप कैसा है, सिविल स्वरूप का है। आप इन सब चीजों के लिए अपकृत्य विधि में, जो जिसको हम सिविल विधि मानते हैं, उस अपकृत्य विधि के अंतर्गत आप इन सभी चीजों के लिए वहां कंपनसेशन के लिए मांग करते हैं। ठीक है ना, तो फिर उनको आईपीसी में क्यों लाया गया? तो ये जो अपराध हैं वो दोनों स्वरूप के हैं। मूलतः इनका जो नेचर है, जिनकी प्रकृति है, वो सिविल नेचर की है, इसलिए जनरली ये सारे मामले वहां सिविल में जाते हैं, वहां से कंपनसेशन मिलता है। लेकिन अपराधी को, अभियुक्त को आपको सजा दिलानी है तो आपको आईपीसी के चैप्टर 14 में आना पड़ेगा, इसलिए इसे दोनों तरफ रखा गया है। एक बात। दूसरी बात आती है कि जब हम चैप्टर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें सेक्शन पढ़ाया जाता है 268 लोक न्यूसेंस। फिर उस लोक न्यूसेंस के बारे में पूरे चैप्टर की किसी भी धारा में बात नहीं की गई, केवल 2 धाराओं में और की गई है, 290 और 291 में। तो आखिर लोक न्यूसेंस पढ़ाने के बाद फिर ये सब लोक न्यूसेंस कहां गायब हो जाता है? तो ये बताना चाहती है ये चैप्टर के अंतर्गत लोक न्यूसेंस ही है। सारे अपराध जो आप 268 से लेके 294 ए तक पढ़ोगे वो सब लोक न्यूसेंस ही हैं, लोक न्यूसेंस के प्रकार हैं। ठीक है ना, उससे पहले मैं एक बात बताता हूं कि न्यूसेंस क्या होता है। न्यूसेंस का मतलब उपताप से, हिंदी में उसको उपताप बोलते हैं। न्यूसेंस कहां से ड्राइव किया गया है, क्या किया गया है, वो तो फैक्चुअल आपको किताब में मिलता है। मेन बात पे आओ कि न्यूसेंस कितने प्रकार का होता है। न्यूसेंस 2 प्रकार का होता है, एक प्राइवेट न्यूसेंस, एक पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसको सिविल में रखा है। अगर एक व्यक्ति किसी इंडिविजुअल को न्यूसेंस पैदा करता है, उसके लिए क्षति, क्षोभ, बाधा, संकट पैदा करता है, तो प्राइवेट न्यूसेंस में जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये जो लोक न्यूसेंस है उसको दोनों में रखा है, वहां भी रखा गया है, सिविल में भी, और उसको क्रिमिनल में भी लाया गया है। तो क्रिमिनल में हम केवल लोक न्यूसेंस के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए लोक स्वास्थ्य की बात करते हैं, लोक क्षेम, लोक सुविधा, लोक शिष्टता, लोक सदाचार की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं सेक्शन पे आता हूं। तो जैसे आप सेक्शन पढ़ोगे उसमें लोक न्यूसेंस को डिफाइन करते हुए उन्होंने सबसे पहले लिखा है वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। लोक न्यूसेंस के दोषी को बताया गया है, आपराधिक विधि है इसलिए दोष बताएगा तब फिर दंड की व्यवस्था होगी। इसलिए उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। तो कौन व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है? तो दूसरा पॉइंट आता है जो कोई ऐसा कार्य या अवैध लोप करता है। तो अब चलते हैं अपन कार्य और अवैध लोप पर। कार्य का मतलब एक्ट, लोप का मतलब ओमिशन। हमारे आईपीसी के अंतर्गत कार्य और लोप दोनों से ही अपराध होते हैं। ये बात आपको धारा 32 में मिलेगी। इंडियन पेनल कोड की धारा 32 आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि हर कार्य शब्द जहां भी आईपीसी में यूज हुआ है कि इस तरह का कार्य करता है तो अपराध होगा, उसमें ओमिशन भी शामिल है। फिर जैसे एक सेक्शन आगे बढ़ोगे 33 पहुंचोगे तो उन्होंने कार्य लोप को भी डिफाइन कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से कार्य लोप बता देता हूं। ठीक है ना, विधि यह कहती है कि जिस कार्य के लिए विधि ने आपको ड्यूटी दी है, आपका कर्तव्य बनाया कि ये काम आपको करना है। जैसे चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि लोक सेवक आपसे कोई जानकारी लेता है तो आपको देना है। लोक सेवक आपसे जो चीज लीगल तरीके से मांगता है वो आपको प्रोवाइड करनी है, देनी है उसको। सीआरपीसी में आप लोग पढ़ते हो कि कुछ ऐसे अपराधों की श्रेणी बताई गई जिनकी सूचना पुलिस स्टेशन को करने की आपकी ड्यूटी है। उन कार्यों को आप नहीं करते हो तो वो ओमिशन के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसके बारे में हमने
चैप्टर 10 में पढ़ लिया है, लोक सेवकों के संबंध उस मामले में, ठीक है ना। तो ये हो गया ओमिशन। अब एक्ट क्या होता है, तो जितने भी आईपीसी में आप और चीजें पढ़ते हो, चोरी करना, दापन करना, लूट करना, डकैती करना, ये सब एक्ट द्वारा किए हुए अपराध होते हैं। तो अपराध दो प्रकार के होते हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया कि लोक निशंस भी दोनों प्रकार से हो सकता है, एक्ट से भी हो सकता है और अवैध लोप से भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर सेक्शन में चलते हैं कि वह व्यक्ति लोक निशंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या अवैध लोप करता है। क्या करता है, बात आती है क्या करता है, क्या करेगा, जो जिससे कि लोक को, वर्ड आया लोक, तो लोक का डिफाइन किया गया है आईपीसी के ही डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 12 में लोक को बताया। लोक माने पब्लिक। तो पब्लिक की उस डेफिनेशन में, मैंने पिछले वीडियो में बताया, पब्लिक की उस डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि कोई वर्ग या कम्युनिटी, संख्या नहीं बताई कि 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 1000 लोग, ऐसा नहीं, कितनी भी हो सकती है। 2 लोगों का भी वर्ग हो सकता है, 3 लोगों का भी वर्ग हो सकता है, हजारों का हो सकता है, लाखों करोड़ों का वर्ग हो सकता है, ठीक है ना। तो वर्ग को संख्या से उन्होंने निर्धारित नहीं किया, उन्होंने तो बोला कि कोई वर्ग या समुदाय, उसको लोग कहते हैं, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब, लोक का मतलब कोई वर्ग या समुदाय से। तो उन्होंने क्या बताया, फिर धारा में चलते हैं कि वह व्यक्ति लोक निशंस का दोषी है जो किसी कार्य या अवैध लोप से क्या करता है, किसी लोक को या जनसाधारण को, आप समझ गए जनसाधारण क्या होता है, सामान्य किसी व्यक्ति समुदाय को, जनसाधारण को, किसी व्यक्ति को, ठीक है ना। ये प्रभाव डालने वाले अपराध पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर के टाइटल मैंने आपको बताया था, ये प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। तो इन पर प्रभाव डाला जा रहा है, किस पर प्रभाव डाला जा रहा है, लोक पर या फिर जनसाधारण को। अब ये लोक और जनसाधारण भाई पूरे विश्व में पड़े हुए हैं, तो उनके प्रति हमारी ड्यूटी थोड़े ना है, किसके प्रति हमारी ड्यूटी है, किसके लिए हम लोग निशंस कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो आपके आसपास रहते हो, सेक्शन में लिखा है आसपास रहते हो या फिर आसपास संपत्ति पर अधिभोग रखते हो, आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हो, दो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तीसरा जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वो व्यक्ति है जो न तो आपके आसपास रहता है, न आपके आसपास संपत्ति पर अधिभोग रखता है, लेकिन वो लोक अधिकार रखता है, और उस लोक अधिकार में आप क्या करते हो, क्षति, बाधा, संकट, क्षोभ कारित करते हो। लोक अधिकार रखता है, उसे वो अपने उस लोक अधिकार का प्रयोग करेगा तो उसे पक्का पता है, उसे ये आवश्यक रूप से मालूम पड़ जाता है, अवश्यम भावी है उसके लिए कि कहीं ना कहीं उसके लिए ये निशंस पैदा करेगा, क्षति, संकट, बाधा, क्षोभ कारित करेगा। तो 3 प्रकार के लोगों के लिए अगर कोई व्यक्ति निशंस पैदा करता है। अब निशंस कितने तरह का बताया, इसमें किस तरह से हो सकता है, तो बोला सामान्य क्षति, संकट, क्षोभ कारित करना। सामान्य लोक को अगर आप क्षति कारित कर रहे हो तो वो कैसी होगी, सामान्य होगी। अगर विशेष क्षति है, देखिए दो तरह की क्षतियां होती हैं, क्षति, संकट, क्षोभ जो कारित होता है वो विशेष और सामान्य 2 तरह का होता है। सामान्य मतलब लोगों को कर रहे हो तो आपने किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया है, उसमें तो लोगों को क्षति पहुंच रही है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करके निशंस पैदा करोगे तो व्यक्तिगत निशंस होता है, उसको व्यक्तिगत निशंस मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। व्यक्तिगत निशंस मैंने बताया सिविल में चला गया। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लोक निशंस की। तो लोक निशंस किस में आएगा, सामान्य में आएगा। इसलिए फिर से बात धारा पे आते हैं, आपको धारा पूरी याद हो जाएगी आज, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस सेक्शन पे ही है। इसमें लिखा हुआ है जो वह व्यक्ति लोक निशंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या कोई ऐसा अवैध लोप करता है जिससे क्या होता है, किसी लोक को या जनसाधारण को जो आसपास रहते हो या फिर आसपास संपत्ति पर अधिभोग रखते हो, या फिर क्या करते हो, वो व्यक्ति जो अपने लोक अधिकारों का उपयोग में लाए तो अवश्यम भावी रूप से उनके लिए क्षति, बाधा, संकट या फिर क्षोभ कारित होगा, ऐसी स्थिति बनती है। तो आप प्रभाव किस पर डाल रहे हो, ठीक है ना, ये देखना है इस चैप्टर में, क्या प्रभाव डाल रहे हो, लोक निशंस कितने प्रकार से कर रहे हो। जिस पूरे चैप्टर के अंदर लोक निशंस दिए हैं ना, उन 4 कैटेगरी में डिवाइड है, क्षति कारित करना, बाधा कारित करना, संकट कारित करना या क्षोभ कारित करना। इन चारों में ही लोक निशंस छुपा हुआ है। ये सब पैदा करते हो किसके द्वारा, कार्य द्वारा या अवैध लोक द्वारा। तो कहा जाता है कि लोक निशंस कारित हुआ है, ठीक है। समरी कराऊं 1 मिनट के अंदर। देखिए सबसे पहली बात, वह व्यक्ति लोक निशंस का दोषी है कौन, जो अवैध लोप या कार्य करता है, नंबर 1। नंबर 2 किसको करेगा, लोक साधारण को या जनसाधारण को, ठीक है। वो कहां रहते हो, आपके आसपास रहते हो या फिर आसपास संपत्ति का अधिभोग रखते हो या फिर लोक अधिकार का प्रयोग करेंगे तो उनको मालूम है कि एक क्षोभ, संकट कारित उनके लिए होगा, ठीक है ना। ऐसा जो वर्ग है
वो लोक कहा जाएगा, और उसके लिए न्यूसेंस पैदा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो लोक न्यूसेंस करने वाला माना जाएगा। इस सेक्शन में सिर्फ डिफाइन किया गया है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। एक बात आई थी सामान्य क्षति की और विशेष क्षति की, मैं एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल से आपको बात जल्दी समझ में आएगी। देखिए, जैसे आप एक लोकेलिटी में रहते हैं, आप कहीं किसी एक मोहल्ले के अंदर रहते हैं, आप ही की तरह शाकाहारी बहुत लोग उस मोहल्ले के अंदर, और भी लोग उस मोहल्ले के अंदर रहते हैं, कुछ मांसाहारी भी रहते हैं, कुछ शाकाहारी भी रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उस कॉलोनी के जो मेन गेट था, उस मेन गेट पे किसी ने एक मांस की, एक मीट की कोई दुकान खोल ली, ठीक है ना, और वो क्या करता है, खुलेआम उसको रख के और बेचता है, ठीक है। तो ऐसी दशा में ये जो शाकाहारी लोग हैं, उनके लिए ये क्या माना जाएगा, लोक न्यूसेंस के प्राइवेट न्यूसेंस? लोक न्यूसेंस होगा। वो एक वर्ग है शाकाहारी लोगों का। जैसे वो वहां से निकलेंगे तो बदबू आना, उसको देख के उनके मन में क्षति क्षोभ पैदा होना, ठीक है ना। इस तरह की जो बातें उनके दिमाग उनके मस्तिष्क पर असर डालेंगी, वो लोक न्यूसेंस है, ठीक। तो ये लोक न्यूसेंस का एग्जाम्पल होगा, और ये सामान्य क्षति हुई इसमें सबको, किसी इंडिविजुअल के लिए उसने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको विशेष क्षति का एग्जाम्पल देता हूँ। विशेष क्षति में क्या होता है, कोई संगीतकार है जो आप, ये एग्जाम्पल हम टॉट से ले रहे हैं क्योंकि टॉट में भी जुड़ा हुआ है, टॉट से बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे इस तरह के। वहाँ भी केस म्यूजिक का एक संगीतज्ञ था, मतलब म्यूजिक बजाता था, कोई वायलिन या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था, और वो अपना रियाज जो करता था, अपना अभ्यास करता था, रात में करता था। तो रात में जब अभ्यास करता था, उसके पड़ोसी को वो नींद नहीं आती थी, मतलब वो सो नहीं पाता था। जब वो सो नहीं पाता था, तो देखा जाए तो ये क्या है, अभी कोई इंटेंशन तो नहीं है ना यहाँ पे, बिना इंटेंशन के लिए टॉर्ट में आते हैं हम लोग, वहां पर भी कठोर दायित्व वगैरह होते हैं, बिना इंटेंशन के माने जाते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन हुआ क्या, म्यूजिशियन तो अपना काम कर रहा था, उसका कोई इंटेंशन पड़ोसी को परेशान करना नहीं, पड़ोसी ने उस अपने घर, उसकी घर की जो एक कॉमन दीवार थी, उस दीवार पर ठोकना पीटना शुरू कर दिया। जब ठोकना पीटना और शोर मचाना शुरू किया, तो उसको न्यूसेंस पैदा हुआ, उसने केस फाइल किया। ये है व्यक्तिगत, ये है प्राइवेट न्यूसेंस। इसमें जो म्यूजिशियन है उसको न्यूसेंस हुआ, उसको अपने कार्य में क्षति क्षोभ बाधा कारित हुई, ठीक है ना, इसलिए उसने केस किया। ये प्राइवेट न्यूसेंस का एग्जांपल है, करेक्ट। तो ये हो गया बात, ये हो गई बात। अब जो दो सेक्शन में बाद में पढ़ाने वाला हूं उसी के साथ में, उसमें आती है 290। 290 ये कहता है कि अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड, ठीक है। अन्यथा अनुबंधित मामलों में, जब, क्योंकि आप 268 से लेके आप 289 तक पढ़ लोगे और भी आप पढ़ते जाओगे, तो उन्होंने तो सिर्फ ये नहीं लिखा है, सेक्शन के अंदर जाओगे तो पूरी संहिता की बात कर रहा है, पूरे कोर्ट आईपीसी की बात कर रहा है कि पूरी आईपीसी के अंतर्गत जो न्यूसेंस उपबंधित नहीं है, किस प्रकार से भी न्यूसेंस कई प्रकार से हो सकते हैं, न्यूसेंस को आप बांध नहीं सकते। न्यूसेंस किसी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से, अलग अलग प्रकारों से हो सकता है। तो न्यूसेंस को अगर आईपीसी में किसी भी सेक्शन में, पूरी आईपीसी के किसी भी सेक्शन में अगर उपबंधित नहीं किया गया है, तो फिर, और मान लो ऐसा कोई न्यूसेंस सामने आ जाता है, क्षति बाधा क्षोभ संकट कारित होता है किसी व्यक्ति को, तो फिर क्या किया जाए। तो उस लोक न्यूसेंस की, ऐसे लोक न्यूसेंस के होने की दशा में धारा 290 कहती है कि उस पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें दंड का प्रावधान है। टाइटल था अन्यथा उपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। सेक्शन में लिखा है जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा, हम लोक न्यूसेंस ही पढ़ेंगे, आईपीसी हमारी, जो इस संहिता में उपबंधित नहीं है, इस पूरी कोड में, चैप्टर में नहीं, पूरी संहिता में कहीं उपबंधित नहीं है, तो जुर्माना 200 रुपए तक का से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट सेक्शन आज के ग्रुप का है वो है 291। 291 में कहते हैं कि लोक न्यूसेंस बंद करने के लिए व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। इस सेक्शन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। व्यादेश जारी करने के लिए हमने लोक सेवकों को प्राधिकृत किया है, ठीक है। आप सीआरपीसी में पढ़ते हो, उसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यूसेंस के लिए रोकथाम करने की हमने जिम्मेदारी दी है। तो इस तरह का जो लोक सेवक है, तो पहली बात यह समझनी है कि लोक सेवक इस कार्य के लिए प्राधिकृत होना चाहिए कि वो लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति को रोक सके और उसे चालू रखने से रोक सके, ठीक है, उसके लिए व्यादेश जारी कर सके। ऐसा तो लोक सेवक अथॉराइज होना चाहिए, पहली बात। तो ऐसे अथॉराइज्ड लोक सेवक ने जो किसी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या उसे चालू रखने के लिए, रखने से रोकने के लिए क्या करता है, कोई आदेश, कोई व्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अथॉराइज्ड कोई लोक सेवक है। अब उसने मान लीजिए जारी भी कर दिया। बात आती है 291 की। तो ऐसा प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा जारी किए गए व्यादेश के बाद भी, माने व्यादिष्ट कर दिए जाने के बाद भी, कोई व्यक्ति क्या करता है, लोक न्यूसेंस की, उसी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करता है जिसके लिए रोका जा रहा है उसको,
व्यादेश माने इंजंक्शन, उसको रोकना, ठीक है ना। तो लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करता है या उसे चालू रखता है तो क्या माना जाएगा कि उसने धारा 291 के अंतर्गत अपराध किया है। तो दंड की व्यवस्था क्या है? सादा कारावास 6 माह का या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बातें लोक न्यूसेंस से रिलेटेड थी। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी भी हैं समझाने के लिए, बट वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहाँ पर रोक लेते हैं। आपको कोई भी डाउट इसमें रहा करे तो कमेंट बॉक्स में जो मेरे वीडियोस हैं उसमें आप बताया करो। वहाँ कोई क्वेश्चन आपसे पूछो, आप मुझसे पूछोगे तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कहीं से भी आपको उसे फिर बाद में उसको क्लियर करेंगे।